फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग मंत्र। फ्रेंड्स, आज आपसे मैं शेयर करने वाली हूँ हमारी जो छोटी ई मात्रा की है और जो बड़ी ई मात्रा की है, दोनों में अंतर क्या है। क्योंकि हम जब भी कहीं पे वाक्य पढ़ते हैं हिंदी के, तो हमें पता होनी चाहिए अगर यहाँ पे छोटी ई मात्रा की यूज हो रही है तो उसका अर्थ क्या है, अगर बड़ी ई मात्रा की यूज हो रही है तो उसका अर्थ यहाँ पे क्या है। क्योंकि हम जब लिखते हैं, जब भी हमें बहुत दिक्कत आती है कि हमें पता नहीं होता कि हमें यहाँ पे छोटी ई मात्रा की लगानी है या बड़ी ई मात्रा की लगानी है, वही मैं आज आपसे शेयर करूंगी। आज आपसे मैं शेयर करूंगी इस वीडियो में कि हमारी जो की और की है उसमें अंतर क्या है, उसका अर्थ क्या है और उसका उदाहरण मैं आपसे शेयर करूंगी। तो वीडियो के एंड तक जरूर बने रहना। आज की वीडियो है जो बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाली है, तो वीडियो बिल्कुल भी मिस ना करें। अगर आप चैनल पर नहीं हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे बहुत सिंपल सा नियम है छोटी ई मात्रा की का। इसका जो उच्चारण है हम जल्दी से इसको बोलते हैं, जैसे की। अब ये जो यूज होती है एज अ कंजक्शन यूज होती है इंग्लिश में, इसे हम एज अ कंजक्शन यूज करते हैं और डैट के रूप में इसको इंग्लिश में यूज किया जाता है। कंजक्शन क्या होती है, दो वाक्यों को जोड़ने का काम करती है और यही इसका मतलब भी छोटी ई मात्रा वाली की का होता है। ये दो वाक्यों को जोड़ती है, बहुत आसान सा इसका नियम है, आप आसानी से समझ जाएंगे। अब ये कब लगाई जाती है, ये वाक्य में क्रिया के बाद यूज होती है, यानी जो हमारा एक्शन होता है, जो हम काम कर रहे होते हैं उसके बाद ये प्रयोग में आती है। यानी कि हम क्रिया के बाद हम ये छोटी ई मात्रा वाली की का हम प्रयोग करते हैं। उदाहरण समझते हैं, उदाहरण से आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। पहला उदाहरण है, मुझे पता है। ये क्या हुआ, पहला वाक्य हुआ, मुझे पता है कि तुम मेरे हो। देखा, ये एक वाक्य हो गया और ये दूसरा वाक्य, तुम मेरे हो, मुझे पता है। इन दोनों को जोड़ने का काम क्या कर रही है, छोटी ई मात्रा वाली की। आई नो डैट यू आर माइन। देखो यहाँ पे भी ये डैट का यूज हो रहा है। एक और वाक्य देखते हैं, मुझे लगा, ये एक वाक्य है, कि तुम चले गए हो। देखा, ये दो वाक्य को जोड़ने का काम करती है। ये सिंपल सा नियम है छोटी ई मात्रा वाली की का। आई थॉट दैट यू आर गॉन। उसने कहा कि तुम बीमार हो। ही सैड दैट यू आर इल। मेरी माँ ने मुझसे कहा। ये एक वाक्य हुआ, कि ये दूसरा वाक्य हुआ, हम बाजार जाएंगे। माई मदर टोल्ड मी दैट वी विल गो टू द मार्केट। देखा, ये छोटी ई मात्रा वाली की का नियम था, जो आपको एक ही नियम है जो आपको आसानी से समझ आ गया होगा। अब हम बात करेंगे बड़ी ई मात्रा वाली की का। इसको हम थोड़ा देर तक पढ़ते हैं। की इसका का यूज होता है हिंदी में, इंग्लिश में एज अ प्रीपोजिशन यूज करते हैं ऑफ के रूप में। आपने देखा होगा इंग्लिश में कभी हम बात करते हैं मीराज बुक, मीराज बुक जैसे हम लिखते हैं मीराज बुक, अपॉस्ट्रोफी एस। अपॉस्ट्रोफी एस जो होता है ये हमारी की होती है। मीरा की, राहुल की, ये जो अपॉस्ट्रोफी एस है ये की का काम करती है हमारे इंग्लिश में। इसका यूज कहाँ होता है, ये संज्ञा या सर्वनाम के बाद यूज होती है और ये भूतकाल और स्त्रीलिंग में प्रयोग में आती है। हम उदाहरण से आपको और अच्छे से समझ में आएगा। भूतकाल मतलब पास्ट टेंस, पास्ट टेंस मतलब जो बीत गया समय है, उसमें हम यूज करते हैं ये बड़ी ई मात्रा वाली की का। एग्जाम्पल देखते हैं, उदाहरण देखते हैं। उसने कल बहुत पढ़ाई की। देखा, कल उसने बहुत पढ़ाई की। मैंने कल बहुत मेहनत की। उसने शीला से शादी की। देखा, सारे जो वाक्य हैं हो चुके हैं, यानी भूतकाल में इनका जो काम है वो हो चुका है। अब ये स्त्रीलिंग में कैसे यूज होते हैं, स्त्रीलिंग। मीरा की घड़ी अच्छी है। मीरा की घड़ी, यहाँ पे घड़ी क्या है, स्त्रीलिंग है, तो मीराज वॉच इज गुड, इसलिए हमने यहाँ पे की का प्रयोग करा है। शिव की बहन रो रही है। बहन क्या है, स्त्रीलिंग है, तो इसलिए हमने की का यूज करा है। उससे पहले लगती है, जो हमारा स्त्रीलिंग वस्तु होती है, वस्तु या किसी व्यक्ति की बात करते हैं, उसके पहले लगती है की। शिव सिस्टर इज क्राइंग। एक और एग्जांपल, राहुल की किताब। अब इसको हम ऐसा कह सकते हैं, बुक ऑफ राहुल या राहुल्स बुक। देखा कितना आसान है। हमने यहाँ पे ये नहीं बोला कि शिव की भाई, क्योंकि कभी शिव की भाई हम बोलते ही नहीं, हम बोलते हैं शिव का भाई।
तभी यहाँ पे का यूज होता है। यहाँ पे अगर बहन, यहाँ पे स्त्रीलिंग है, इसलिए हमने यहाँ पे की का यूज किया है। देखा कितना इजी था दोनों के नियम। हम फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। हमारी जो छोटी ई मात्रा वाली की है उसका हम प्रयोग में लाते हैं दो वाक्यों को जोड़ने के लिए। जैसे मुझे पता है कि तुम मेरे हैं, और जो छोटी बड़ी ई वाली मात्रा वाली की होती है उसका हम यूज करते हैं भूतकाल में, जो काम हो चुका होता है, उसने कल बहुत पढ़ाई की। और स्त्रीलिंग के लिए हम यूज करते हैं मीरा की घड़ी बहुत अच्छी है, मीराज वॉच इज गुड। आशा करती हूँ आज आपको ये छोटी ई मात्रा वाली की और बड़ी ई मात्रा वाली की में अंतर समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। मेरे मोटिवेशन और इंस्पिरेशन के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।